नमस्कार दोस्तों। हम हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो गलतियां हमारे जीवन में हमारे लिए नुकसानदायक रहती हैं। ऐसी भूल जो हमें हमारी आर्थिक उन्नति की ओर जाने से रोकती हैं, उस ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करूंगा। ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने घर में जो छोटी छोटी सी भूल कर लेते हैं उसमें सुधार करें और जीवन में आर्थिक उन्नति की ओर प्रयासरत रहें, प्रगतिरत रहें। दोस्तों, हमारा जो मकान है उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो होता है हमारी रसोई। हमारी रसोई में जो गृहिणियां हैं वो कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आदमी जो दिन भर अपने काम धंधे पर जाता है, अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसका जीवन उस संघर्ष में निकल जाता है, लेकिन वो उन्नति नहीं कर पाता है। तो हमें बस कुछ बदलाव लाना है अपनी रसोई में। तो दोस्तों, इसी पर मैं आज चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम बात करता हूं, हम हमारी रसोई में जब भी आटा गूंदे, क्योंकि अन्न में अन्नपूर्णा का वास होता है, तो जब भी आटा गूंदे तो वो जो लोया बनावे, उसका जो गोला बनावे गूंदने के बाद, तो सर्वप्रथम उस पर गृहिणी अपनी अंगुली का निशान लगावे। अगर वो अंगुली का निशान नहीं लगाती है तो वो एक पिंड के रूप में विद्यमान होता है, और पिंड में, आटे के पिंड में प्रेतों का वास, आत्माओं का वास हो जाता है। जब तक उस पर गृहिणी अपनी अंगुली का निशान ना लगावे, उससे दबा ना देवे, तब तक वो पिंड के रूप में रहता है। तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, अगर उस पिंड से रोटियां बनेंगी तो घर में सभी को नकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो केवल और एक केवल अपनी अंगुली का निशान उस पिंड पर लगाने से उस पर, उस गृहिणी का अधिकार हो जाता है। उस पर कोई भी दुष्ट आत्मा या नकारात्मक शक्ति या प्रवेश उस पिंड में नहीं कर पाती है। फिर मैं बात करता हूं तवे के ऊपर। तवा एक ऐसी चीज है जो अन्न पका कर देता है हमें। जो कच्चा अन्न आटे के रूप में होता है, उसको पकाकर रोटी बनाने का काम तवा करता है। तवे में अग्नि का वास होता है, तो हमें इस पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है। तवे को जब भी ऊपर रखें तो उसे कभी भी नुकीली चाकू, चम्मच, इससे कुरेदना नहीं चाहिए। आमतौर पर महिलाएं ये गलतियां करती हैं। उससे, नुकीली चीज से, चाकू से, चम्मच से कभी नहीं कुरेदना चाहिए जब वो तवा चूल्हे के ऊपर होवे। विशेष रूप से चूल्हे के ऊपर अगर कभी उस पर पपड़ी या कुछ ऐसा लग जाए तो उसे कपड़े से साफ करें, लेकिन कभी भी उसे नुकीली चीज से कुरेदना नहीं चाहिए। इससे आदमी की आर्थिक उन्नति रुकती है, उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो विशेष रूप से मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि कभी भी तवे को नुकीली चीज, चाकू या फिर चम्मच वगैरह किसी से भी कुरेद कर या उस पर चलाना नहीं चाहिए। फिर और बात करूं मैं, तो तवे को खाना बनने के बाद कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उससे उतार कर उसे खड़ा रख दें, साइड में रख दें, लेकिन कभी भी उसे उतार कर उल्टा नहीं रखना चाहिए। यह भी एक दोष लगता है इससे। और मैं बात करता हूं, तो तवा और झाड़ू, ये दो चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। पुराने बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मैंने तो सुना है, अगर नई पीढ़ी के लोगों ने अगर नहीं सुना है तो विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तवा और झाड़ू कभी भी किसी बाहर के व्यक्ति को नजर नहीं आना चाहिए। ये इसमें लक्ष्मी का वास होता है, मां अन्नपूर्णा का वास होता है। हमारे जो घर की जो स्थिर लक्ष्मी होती है उसका वास होता है उसमें।
तो हमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है कि तवा किसी ऐसी जगह पर, किसी खंड में उसको छुपा कर रखना है। सामने आने जाने या किसी के बाहर के लोगों को वो चीज़ कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ये हमारे घर में गुप्त रखने की चीज़ होती हैं। जिस तरह हम अपनी लक्ष्मी को छुपा कर रखते हैं तो इसमें भी लक्ष्मी का आवास माना गया है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, तवा और झाड़ू सबके सामने या बाहर प्रदर्शित रूप से नहीं रखना है, इसे हमेशा छुपा के रखना है हमें। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम करते हैं तो उसका परिणाम जो कमाने वाला है उसके ऊपर पड़ता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसकी प्रगति में व्यवधान आते हैं। और मैं कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करूं तो रात को सोने से पहले वॉश बेसिन में जूठा या रसोई के अंदर जूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। जूठे बर्तन धोकर साफ करके और रसोई को साफ चमकाकर फिर सोना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर में रात के समय भ्रमण करती है। ये पौराणिक रूप से सनातन धर्म में हम सुनते आए हैं कि लक्ष्मी हमेशा रात के समय आती है और जब वो रात को सर्वप्रथम रसोई में प्रवेश करती है उस वक्त अगर वहाँ गंदगी फैली हुई है, झाड़ू बिखरा हुआ है, तवा सामने पड़ा हुआ है तो और जूठे बर्तन वॉश बेसिन में रखे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता देती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। केवल छोटी छोटी सी बातें हैं ये, हमें इस पर छोटी सी ये भूल हम कर बैठते हैं। इस पर आजकल की जो आधुनिक युग की महिलाएं हैं वो उसे इस पर विश्वास नहीं करती हैं, इसे मानती नहीं है। इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और फिर वो ज्योतिषियों के पास या दूसरों के पास जाकर कहती हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं, सबको अच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रगति नहीं होती, हमारे घर में पैसा नहीं बचता है। तो उसका परिणाम, उसका कारण यही होता है। तो दोस्तों, आगे भी हम इस तरह की और छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।